हेलो हाय नमस्कार। मैं संजय सिंह अंकदीप कक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हम पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति, उसके अनुप्रयोग और कुछ त्रिकोणमिति के अनुपात जैसे साइन कॉस टेन, और कुछ एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। ठीक है, ये क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है वो 8.2 एक्सरसाइज का है। तो ये प्रश्न तो एक है, लेकिन एक ही प्रश्न में इन्होंने 6 सब क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक एक करके हम इनको देखेंगे। ये मैंने आपको प्रश्न दिखा दिया है। अब हम ये जो इसका पहला है ये ले लिया हमने। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। जो जो कर पा रहा है वो मेरे साथ करते जाइए, या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए? इसमें हमें पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू। तो जिसे पता होगा वो जल्दी जल्दी कर लेगा। साइन 60 ये आपको याद कर लेना है। साइन 60 बराबर क्या होता है? √3/2। और पता होना चाहिए cos 30। cos 30 बराबर क्या होता है? √3/2। और क्या पता होना चाहिए? साइन 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2। और cos 30 नहीं, cos 60 क्या होता है? 1/2। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से करेंगे? तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये आपको बताया है। ठीक है, अब अब इसका हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू, ये कुछ नहीं है इसके। ये यहाँ जैसे आप देख रहे हैं ना, साइन 60 और cos 30 लिखा है, इसका मतलब है साइन 60 इंटू cos 30। ठीक है ना? और cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया। फिर साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2, और cos 60 की वैल्यू रख दी 1/2। सॉल्व किया, √3 इंटू √3 3 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, 3 प्लस 1/4 यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले का आंसर क्या गया? 1। ऐसे ही आपको दूसरा करना है। ठीक है, चलिए दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है? 2 tan 45। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? tan 45 की वैल्यू। tan 45 लिखेंगे आप। 45 की वैल्यू होती है 1। आपको क्या पता होना चाहिए? cos 30 की वैल्यू। cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। और साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। क्या है? 2 इंटू टेन 45, और इसका स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। तो ये 45 की वैल्यू 1 है, और इसका क्या था? स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिया। कॉज स्क्वायर है, cos 30 की वैल्यू √3/2। √3/2, और इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी हमने स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन 60, और इसका क्या है? स्क्वायर, साइन स्क्वायर है, तो साइन 60 की वैल्यू रखेंगे हम √3/2, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। तो ये इससे तो ये कट ही गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, या ये कह लीजिए कि इसमें से ये घट गया तो जीरो आ गया। तो जीरो आ गया तो बात ही खत्म हो गई उसकी फिर। ठीक है, तो क्या बचा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 की कितनी भी पावर हो, 1 की कितनी भी पावर यानी n पावर होगी तो भी 1 ही आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 1। इसका भी आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है,
तो अब हमें पता होना चाहिए क्या, कॉज 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। आप कहेंगे 1/√2। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 2/√3। और कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, बस ये वैल्यू हमें इस प्रश्न में रख देनी है। कैसे रखेंगे, कॉस 45 दिया है, कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, प्लस का सिंबल लगा दिया। कॉसेक 30 की वैल्यू है 2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आई यहाँ 1/√2 लिखा है। नीचे का हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले नीचे का सॉल्व किया तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस 2/√3। ठीक, ये हो गया। फिर ये √3 क्या है, ऊपर चला जाएगा सबसे, तो ये हो गया √3 अपॉन में, ये 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा और नीचे √2 का किस में होगा, 2/√3 प्लस 2 में। ठीक, तो ये क्या आ गया, तो ये आ गया √3 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो 2 रूट में 6 हो जाएगा, प्लस इससे 2 से होगा तो 2/√2 हो जाएगा। ये इसका खतरनाक सा आंसर आ गया है, पर इसका आंसर यही आएगा। अब अगर आप लोगों को यहाँ सेक 30 की वैल्यू नहीं थी मालूम, तो आपको क्या थी, अगर आपको ये नहीं था तो आपको cos 30 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे √3/2। तो अब आप जानते हैं कि cos sec का व्युत्क्रम होता है, यानी cos कैसे होता है, sec क्या होता है, ऐसे देख लीजिए, sec थीटा होता क्या है, sec थीटा होता है 1/cos थीटा, cos थीटा। तो बस ये उल्टा ही तो लिखा है इसका। देखिए, ऐसे ही अगर आपको cosec की नहीं मालूम थी तो cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। तो sin थीटा में अगर आपको 30 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या है, 1/2, तब आप cosec में 30 की बता सकते थे। 1/2 का भी उल्टा करते तो 2/1 यानी 2। ठीक है, ऐसे कभी कभी आपको ये सीखना होगा, ऐसे भी यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आ गया है, क्या है नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस कॉसिक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब हम कर लेंगे। अब साइन, आप अब मुझे सीधा आप वैल्यू बता दे जाएंगे, क्या बताएंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 1/2 प्लस, जैसे जैसे सवाल में लिखा है बस वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ हमें क्या लिखा मान रखने हैं इसके बाद। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, हमने 1 रख दिया, प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस cosec 60। अब cosec 60 की अगर याद नहीं है तब आप sin 60 करेंगे। sin 60 क्या होता है, √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। ये बटे का निशान लगा दिया या फिर अपॉन का निशान लगा दिया, भाग का निशान लगा दिया। फिर ठीक, sec 30, अब sec 30 नहीं है तो cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, तब ये क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, फिर इसमें लगा है प्लस का निशान, प्लस लगा दिया। cos 60 क्या होता है 1/2, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा दिया। cot 45 है, cot 45 की वैल्यू 1। बस हमने सिर्फ वैल्यू रखी है, अभी कुछ नहीं किया है। अब हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, इसका क्या है, ये 1/2 है, प्लस 1 है तो 3/2 हो गया ऊपर, 3/2 माइनस 2/√3 है, ये इतना है ऊपर। अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम है कि 2/√3
प्लस 3/2। ये देखिए ये है ना जो इतना इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा सेम ही है। ये 1/2 का मतलब आधा, और एक आधा और एक कितना होता है, डेढ़। डेढ़ होता है तो 3/2 का मतलब डेढ़ है। यही सेम यहाँ लिखा है, यही ऊपर लिखा है। बस एक में प्लस का, नीचे इसमें प्लस कर दिया और इसमें माइनस कर दिया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अब इसको और करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ये क्या गया, ये इस तरफ को ऐसे निशान, ये आपको ऐसे निशान नहीं लगाने, आपको जब एग्जाम में करेंगे ना तो आप ऐसे लगाएंगे कि यहाँ से सवाल अगर आपने शुरू किया तो ये कैसे आया, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, अभी मैं बस आपको बताता जा रहा हूँ, ऐसे करना आपको, बोर्ड में नहीं करनी है, ऐसे सामने नहीं करनी है आपको, एक के नीचे एक करते जाना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये मैं जगह कम होने की वजह से कर रहा हूँ ऐसे। अब अगला क्या होगा, अब ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3/√3, -2 का 2 में होगा 4/2√3, बड़ा वाला अपॉन, फिर 2 का 2 में होगा 4, प्लस 3 का √3 में होगा 3/√3, अपॉन 3 का हो √3 का होगा 2 में तो 2/√3। अब अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे, यहाँ मैं नीचे तरफ दिखा रहा हूँ कि जैसे ये 2 इंटू √3 है, तब भी आप लिख दे रहे हैं 2/√3, और अगर √3 इंटू 2 है तब भी आप लिख दे रहे हैं 2/√3। आप ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं कि √3 2, ऐसे ऐसे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अंडर रूट कहाँ तक है, और ऊपर वाले में क्या है, क्लियर रहता है कि अंडर रूट सिर्फ 3 पर है, 2 बाहर है। ठीक है, इसलिए नहीं लिखते हैं ऐसे। ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे अब, ये सबसे नीचे वाला या फिर ऐसे नीचे वाला तो क्या है, ये यहाँ से इससे ये कट गया है, तो अब क्या बचा अपने पास, अपने पास बचा है फाइनली √3, सॉरी √3 नहीं, 3√3 -4 अपॉन 3√3 +4, अपने पास ये आ गया। ये अपना क्या आ गया, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। अब हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, ये चौथे का आंसर था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, पांचवा है। पांचवा क्या है, ये देख लीजिए, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। और मुझे कमेंट में जो मैंने कल क्वेश्चन किया था उसका भी मुझे सॉल्यूशन भेजिए। अगर नहीं भेज रहे हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मुझे कमेंट में बताइए आप लोग कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए पांचवा भी देख लेते हैं। तो cos 60 की वैल्यू आप बताइए, जल्दी जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। cos 60 लिखेंगे, डिग्री में बार बार नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए। cos 60 का क्या होता है, 1/2। अब इसमें sec आ गया, sec 30, sec 30 का क्या होता है, 2/√3। और अगला है tan 45, tan 45 सबसे आसान है, क्या है, 1। tan और cot दोनों 1, ठीक। और है sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2। इतनी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर इतनी याद है तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं मैं इसको। देखिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से स्टार्ट, इस लाइन के इस तरफ से। ये मैंने आपको बता दिए। अब हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 5 लिखा है तो हम लिख देंगे 5, इसी के बगल में कर रहा हूँ इंटू cos स्क्वायर 60 है, cos की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करना है 1/2 लिख देना, और इसका स्क्वायर करना है, ये हमने लिख लिया। फिर प्लस करना है, प्लस लगा दिया। 4 करना है, sec 30 की वैल्यू है 2/√3 तो लिख देना है 2/√3, और इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर लिया, माइनस
tan45 की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर कर लिया, अपॉन कर लिया। फिर क्या है, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 30 का 1/2, 1/2 किया और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस का निशान है, प्लस कर लिया। कॉस स्क्वायर 30 है, कॉस की वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर है उस पर तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आ गए। अब सॉल्व करना है। 5 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 -1। ये सॉल्यूशन तो आप कर लेंगे ना, 1/2 का होगा 1/4 प्लस √3 का √3 में होगा तो 3 आ जाएगा, 2 का 2 में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आया, ये नीचे से ले रहा हूं मैं, ये क्या हो गया 5/4, ये वाला हो गया 5/4, ये वाला होगा यहाँ 5/4 प्लस फिर ये वाला होगा 16/3 और -1 जैसे का तैसा है, -1 कैसा है जैसा लिखा था वैसे लिखा है, -1 अपॉन कर दिया। ये 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा, 3 + 1 4/4, यानी ये तो 1 ही आ गया, ये नीचे वाला 1 आ गया, इसका मतलब नीचे की वैल्यू अब ना के बराबर हो गई। वो भाग जाएगा तो सेम ही वैल्यू रहेगी, ऐसी नहीं है कि ना के बराबर होगी, इसलिए बोल दिया मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाले को, तो क्या होगा, अब ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12। ठीक है, 12, तो अब एलसीएम लेके 4 तिया 3 × 5 = 15, ये आ गया। ये 30 चौका 12, 4 और 4 16 चौका 64 -12 एकम 12, इसके भी नीचे बनना है, ऐसे मान के चलना है। ठीक है, ये तो आप सॉल्व तो कर लेते होंगे, इतनी तो आशा है मुझे कि आप इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ इसको साइड कर देते हैं, और ये लास्ट स्टेप रह गया हमारा, क्या है कि 64 + 15 पहले आप जोड़ेंगे, ये आप सीख लीजिए कि पहले प्लस 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 करते हैं। क्या करते हैं, अगर चारों या पांचों, चार समझ लीजिए, चार अगर चारों चिन्ह आ गए हैं, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, तो पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर माइनस, ये क्रम होता है। तो पहले हम जोड़ करेंगे, तो ये जोड़ेंगे आप 64 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 79 -12/12, इसको ऐसे आगे करेंगे तो अब ये 79 में से 12 अब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 67/12, ये उसका आंसर आपको मिल गया। अब या तो ये होगा, या हो सकता है वो ऐसे भी दे दे कि डिवाइड करके दे दे कि 12 का भाग लगाएंगे ऐसे, ये तो आप जानते होंगे, मुझे लगता है ये तो आपको पता होगा इसको और कैसे तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे 12 का इसमें डिवाइड करेंगे 67 लिखेंगे तो 12 पंचे 60, 60 आया, यहाँ 7 बचा, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 यहाँ आएगा, 7 ऊपर जाएगा और 12 नीचे। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, सारा कुछ समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश तो करी है कि बहुत आसान भाषा में आपको समझा पाऊँ। ये एक बार एक नज़र में सारा सॉल्यूशन आप देख लीजिए, और उन लोगों को बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा जिन लोगों ने ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये अंश के मान याद कर रखे हैं। जिनको नहीं याद है तो उनको जिस सवाल में मैंने उनको बता दिया, उनको समझ आ गया। अब जैसे इसमें मैंने सारा बता दिया तो आपने देख लिया कि भाई सिर्फ वैल्यू रखी, ऐसे ही वैल्यू सभी में रखी है, लेकिन वो कहीं कहीं कंफ्यूज हो गए होंगे जिन लोगों को याद नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए और उससे याद करने की कोशिश कीजिए। आप अपने सामने भी वो कुछ लिख के चिपका सकते हैं, तो वैसे जैसे भी आप याद करते हो वैसे आप याद कर लीजिए। वैसे प्रैक्टिस से हो ही जाता है, 2-4 बार आप करेंगे तो हो ही जाएगा। नहीं तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था, या कह लीजिए ट्रिक कह लीजिए या बेसिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो बताया था कि 1 0 1 2 3 4/444 और सभी का अंडर रूट लेके आप कर सकते हैं साइन cos tan से। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में सभी के साथ शेयर करिए जो कक्षा 10-9 में पढ़ रहा है या जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।